नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात लेकर हम हाजिर हैं। रातों रात यानी कि जो बीते दिनों अहम खबर रहती है उसे हम विस्तार से बताते हैं। और आज अगर हम बात करें तो ये जो तमाम जो खबरें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, ये दिन भर की सुर्खियां जो है बनी रहेगी। वैसे में रातों रात में आज जो हम खबर लेकर आए हैं वो आपके लिए सबसे अहम है, क्योंकि आज ये खबरें दिन भर तमाम पार्टियों की सुर्खियों तो रहेगी और नेताओं का बयान भी लगातार आएगा। वैसे में अपने ही घर में लोजपा का फ्लॉप शो निकलकर सामने आ रहा है। चिराग पासवान से हिसाब बराबर करने के लिए मांझी पहुंचे तो राजद ने सीएम कुर्सी पर कब्जा कर लिया है और चिराग की बहन ने पीएम की कुर्सी पर ठोका है दावा। तो इसी खबरों पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये अहम खबर है। और बात करने के लिए साथ मेरे सहयोगी सागर जी जुड़े हुए हैं। सागर जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल विकास। सागर जी, सबसे पहला अगर हम खबर पर चले तो अपने ही घर में लोजपा का जो फ्लॉप शो निकलकर सामने आया है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोजपा कह लीजिए या फिर उसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कह लीजिए विकास, जी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का ये फ्लॉप शो दिखाई दिया है। हालांकि लोजपा रामविलास ने कहीं ना कहीं महफिल को लूट लिया है। लोजपा एक समय जब 2000 में स्वर्गीय रामविलास पासवान ने लोजपा पार्टी का गठन किया था और फिर अभी से आज से कुछ वर्षों पूर्व आपने देखा कि लोजपा जो थी वो दो फाड़ हो गई। एक एक फाड़ के नेता हो गए चिराग पासवान और दूसरी पार्टी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गई उसके नेता हो गए जो रामविलास पासवान जी के जो भाई हैं वो पशुपति पारस। तो आपने जी। देखा विकास कि किस प्रकार ये परिवार की लड़ाई थी। एक समय पशुपति पारस के पास सब कुछ था, 5 सांसद थे, पार्टी थी, प्रदेश कार्यालय था, एनडीए के वो अंग थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उनसे छूटता जा रहा है। पहले आप कह लीजिए कि चाचा थे, भतीजे का प्यार खत्म हो गया, भतीजे से अलगाव हो गया। उसके बाद आपने देखा कि पार्टी जो 5 सांसद की बात कर रहे थे, वो 5 सांसद लिए हुए थे, वो 5 सांसद चिराग पासवान ने अपने बलबूते और एनडीए के बलबूते जिता लिया। तो एक बड़ी ताकत चिराग पासवान के साथ हो गई। एनडीए के मजबूत सिपाही हो गए, कद्दावर सिपाही हो गए। मंत्री पद, जो कल तक मंत्री पद पशुपति पारस के पास था विकास जी, आज वही मंत्री पद चिराग पासवान के पास है। एनडीए का जो मजबूत घटक दल होने का दावा पशुपति पारस कल तक करते थे, लेकिन आज चिराग पासवान करते हैं। और आज स्थापना दिवस था, दोनों चाचा भतीजा जब से अलग हुए हैं तब से स्थापना दिवस के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हैं चाचा और भतीजा दोनों। और हर समय चिराग पासवान का पलड़ा जो है वो भारी रहा है विकास। और आज भी चिराग पासवान ने प्रदेश कार्यालय से वो ताकत दिखा दी। हर वो बड़ा नेता एनडीए गठबंधन का आज चिराग के साथ खड़ा दिखाई दिया। साथ साथ कई नेता, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद, संतोष सुमन, तमाम एनडीए के घटक दल आज प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और सबको चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर यही बोल रहे थे कि चिराग पासवान एनडीए के आम अंग है, चिराग पासवान एनडीए के नेता है। और दूसरी तरफ खगड़िया में फ्लॉप शो चल रहा था। खगड़िया में पशुपति पारस अपने बेटे की लॉन्चिंग कर रहे थे, उतनी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखाई दिया। भले ही वो कार्यक्रम के स्थापना दिवस किए और चिराग ने और उनके जीजा ने और तमाम लोगों ने उनको शुभकामनाएं भी दी विकास। तो यही जो कल हम लोग देख पाए थे विकास। जी, अगर हम दूसरी खबर की ओर अगर आगे बढ़े सागर जी, तो दूसरी खबर जो है वो बेहद चौंकाने वाली है। यहाँ पर चिराग पासवान से हिसाब किताब जो है वो बराबर करने के लिए मांझी जो है वो मंच पर पहुंचते हैं और बयान देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए काफी अहम खबर है और आज इसकी चर्चा होगी, दिन भर चर्चा इसकी होगी विकास। क्योंकि देखिए एनडीए में
आप देख रहे थे कितने दिनों से, अब तो लगातार पॉलिटिकल खबरें कवर करते हैं और देख रहे थे कि बयानबाजी जो आ रही थी, आनंद मोहन जो बोल रहे थे, चेतन आनंद जो बोल रहे थे, एक समय बहुत पहले मांझी जी से भी अनबन कुछ न कुछ चिराग पासवान का चल रहा था, लेकिन सभी बातों पर विराम देने के लिए कल मैं खुद जो है व्हीलर रोड के लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय पे मौजूद था विकास। वहां पर जी मैंने देखा कितनी सहजता से संतोष मांझी आते हैं, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, दीपा मांझी जो इमामगंज से विधायक चुनी गई है उनके पति हैं। तो देखिए, संतोष मांझी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं। वो चिराग पासवान के पास आते हैं। चिराग पासवान का प्रदेश कार्यालय में पूरा खचाखच कार्यकर्ताओं की भीड़, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के नारे लग रहे थे, तमाम कार्यकर्ता उत्साहित थे। इसी बीच संतोष मांझी का वहां पर आना, चिराग पासवान को आत्मीय लगाव देना, उनसे हाथ मिलाना, गले मिलना और अपने वक्तव्य में चिराग पासवान के बारे में अच्छी बातें कहना, दलित राजनीति की चिंता करना, देश में बिहार में दलित राजनीति किस ओर जाए, किस ओर दलित नेता मिलकर काम करे, तो इन सभी बातों पर प्रकाश डालकर संतोष मांझी ने एक बहुत चौंकाने वाला जो है काम किया है। क्योंकि आप देखिए, सारा विवाद जो है इमामगंज से ही शुरू हुआ था। हालांकि ये विवाद काफी पहले से है, लेकिन आनंद मोहन ने तो इमामगंज ही जो है वो कहा था कि इमामगंज में चिराग पासवान नहीं गए, पासवानों का वोट जी कैसे जनसुराज को आ गया। तो देखिए, जो सवाल आनंद मोहन उठा रहे थे, जिसके लिए उठा रहे थे, आज वही व्यक्ति आज खुद चिराग पासवान को के कदम को चूम लेता है, चिराग पासवान को बाहों में भर लेता है, तो सारा विवाद यहीं पर विकास खत्म हो जाता है और कहने को कुछ नहीं बचता है। तो यही जी दिन भर की जो घटना थी विकास। जी देखिए, वहां पर अगर हम बात करें तो चेतन आनंद को करारा जवाब उनकी जो पत्नी है दीपा मांझी ने वो दिया था उसी दिन, और उसके बाद संतोष सुमन का वहां पे पहुंचना, यानी कि संतोष सुमन ने साफ कुछ क्लियर कर दिया कि चिराग पासवान की उनकी रिश्ता इस वक्त किस तरीके से चल रही है, बहुत मधुर रिश्ता जो है वो चल रही है। तीसरी खबर की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आरजेडी नेताओं की, यानी कि आरजेडी के जो विधायक थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी अहम तस्वीर हो गई, क्योंकि सीएम के कुर्सी तक पहुंच जाना और सीएम के कुर्सी पर बिल्कुल बैठने की बिल्कुल कोशिश उनके करना, ये उनके कहां तक जायज थी? यानी कि सीधा अगर हम बात करें तो आप मंत्रियों की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, सीएम की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं अगर आपको खाली दिखे तो? देखिए, बिल्कुल कल की जो घटना हुई है उस पर रिएक्शन तो आ ही रहे हैं। आज दिन भर वो मुद्दा छाया रहेगा। आज भी विधानसभा का सत्र जो है वो चलेगा। देखिए, भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक भी हैं, काफी आक्रामक बोलते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वो भाजपा के भी कभी संपर्क में रहे थे। अब क्या कुछ था ये तो समय बताएगा, लेकिन वो आक्रामक बहुत जल्दी होते हैं। अब देखिए, जब हम लोग बयान लेने भी जाते हैं, आप भी कई बार गए होंगे विकास, तो जब भी जी मीडिया से भी बयान देना होता है तो वो थोड़ा आक्रामक अपने आप को दिखाते हैं। और आज उनका जो व्यवहार था विधानसभा में वो बिल्कुल संतोषजनक तो नहीं था। उसके लिए उन लोगों को जो भी विपक्ष है आत्ममंथन करने की तो जरूरत है ही। लेकिन आपने देखा होगा विकास, ये राजनीति है, यहाँ पे सब चलता है। आप देखे होंगे एक समय राजद विधायकों को किस प्रकार पीटा गया था। जी यही एनडीए की सरकार थी, यही एनडीए की जी सरकार थी, राजद विधायकों को पीटा गया था। दूसरी तरफ पलट कर देखें तो यही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी और भाजपा जब सड़कों पर उतरी थी उस समय भाजपा के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार पीटा गया। तो देखिए, उत्पात मचाइएगा, परेशान कीजिएगा, जो व्यवस्था है उसको अस्त व्यस्त कीजिएगा तो प्रशासन अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। तो जी वही आज जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने किया। स्पष्ट रूप से उन्होंने निर्देश दिया मार्शल को कि इनको हटाया जाए। तो ये जो चर्चाएं रही बिहार विधानसभा की, हंगामा हुआ, जो प्रवक्ता थे, विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, वो सीएम के कुर्सी तक जाना चाह रहे थे। तो ये सब बातें विवादित चीजें हैं और बिहार विधानसभा में ऐसी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन जरूर सत्ता और विपक्ष दोनों को ही विकास इसमें बचना चाहिए इन सभी चीजों से।
बिल्कुल देखिए जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने कड़ा रुख दिखाया विधानसभा के अंदर और सीधा सीधा कहा कि पहले तो जो अध्यक्ष है वो माननीय अध्यक्ष ये तय कर दे कि किसे कहां पर बैठना है, क्योंकि कुछ विधायक जो एनडीए तरफ जाकर बैठ रहे हैं उन पर एक्शन ले ले और नहीं तो उनकी जो विधायकी है उसे खारिज करे, सदस्यता खारिज करे और फिर से एक बार देखी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जहां पे जिसे कुर्सी खाली मिलेगा वहां पर बैठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम चौथी खबर की ओर। चिराग पासवान की बहन ने अब सीधा सीधा पीएम की कुर्सी पर दावा ठोका है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि चिराग पासवान की बहन मंच से गरजी है और सीधा तौर पे चिराग पासवान के लिए अब सीएम की कुर्सी नहीं बल्कि पीएम की कुर्सी का डिमांड रखी है। आप वहां पे मौजूद भी थे। विकास, हम मौजूद थे और इसीलिए मैं बता पा रहा हूं, उस क्षण को, उस पल को शब्दों में व्यक्त कर पाना ये बड़ा कठिन है। मैं वहां पर था और मैं उस जगह की संजीदगी को महसूस कर रहा था विकास। हर एक कार्यकर्ताओं के मन में एक भावना थी। हर एक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनमानस, आम लोग भी बिहार के कोने कोने से कल चिराग पासवान के कार्यालय में पहुंचे हुए थे विकास, और सबकी भावना यही थी कि चिराग पासवान ही वह व्यक्तित्व है, वह व्यक्ति है, वह नेता है, वह बेटा है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के अधूरे सपने को पूरा कर सकते हैं। और यही नहीं, चिराग पासवान बिहार को बदल सकते हैं, बिहार के भविष्य है, इसकी भी कल्पना कल हमने वहां महसूस की। वहां कार्यकर्ताओं का जो उल्लास था, जो हर्षोल्लास था, वो आत्मा से वो चीजें बोल रहे थे। ये कार्यकर्ता पैसे पर जुटाई हुई भीड़ नहीं थी विकास। सबसे बड़ी बात, जब पंडाल लगते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती है, पैसे पे बुलाए जाते हैं, लेकिन आप चिराग पासवान के बारे में जानते होंगे, आप क्योंकि उसी क्षेत्र से भी आप आते हैं जहां से चिराग पासवान चुन के आए हैं, तो आप भी ये जानते होंगे कि चिराग पासवान के लिए जो भीड़ आती है वो उनके कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वो एक आम जनमानस होता है और वो पागल रहते हैं चिराग पासवान के लिए, फैन होते हैं, दीवाने होते हैं। कल यही नजारा हमने देखा जब चिराग पासवान उतरे कार्यालय पर और लोग, हुजूम था लोगों का, लोग छूने के लिए, उनको देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। तो चिराग की अपनी एक छवि है। और सही बात है, आपने सही कहा, कल चिराग की बहन, मुंहबोली बहन शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से सांसद हैं, उन्होंने कह दिया, और सांसद है और उनका एक और परिचय भी है। उनका एक और परिचय है कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी है, उनके पिताजी जदयू में है। तो शांभवी चौधरी चूंकि काफी कम उम्र की हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छा पकड़ है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड से वो हैं, और माना यही जाता है विकास की शांभवी चौधरी के वजह से, अशोक चौधरी के वजह से ही चिराग पासवान की जो नजदीकी है नीतीश कुमार से, वो जो है बड़ी है। आप देखे होंगे जब हम वहां पे मौजूद थे, नीतीश कुमार जब कल आए हुए थे लोजपा कार्यालय, तो उनके साथ में केवल दो ही लोग थे, एक विजय चौधरी और एक अशोक चौधरी भी साथ में थे। तो ये माना जरूर जाता है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ता है उसकी जो ट्विनिंग करवाने का काम जो है वो अशोक चौधरी करते हैं। तो शांभवी चौधरी ने कल मंच से यह बड़ी बात कही कि हम देखना चाहते हैं अपने भैया को, अपने चिराग भैया को, कि वो देश का नेतृत्व करे, पीएम बने। और यही नहीं कहा उन्होंने, आप उनके हमारे चैनल पे, भारत लाइव चैनल पे आप देख पाएंगे, सभी का जो है भाषण लगा हुआ है। शांभवी चौधरी ने कहा है कि भैया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मुझे बताइए कि कौन सा सीट जिताना है, मैं वो सीट चुनौती के साथ जीत कर लाऊंगी। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा विकास कि केवल हम ही नहीं, कार्यकर्ता भी पूरी तरह से उत्साहित है और अब तैयारी करनी है कि बिहार विधानसभा का फतह कैसे हो, लोजपा रामविलास में मंत्री कैसे बने, लोजपा रामविलास के मंत्रियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये टारगेट के साथ शांभवी चौधरी गरज रही थी, बोल रही थी और काफी भावुक क्षण था। चिराग पासवान भी काफी भावुक हो गए थे इन तमाम बातों को सुनकर विकास। जी बिल्कुल देखिए रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर बड़ा खेला जो कल हुआ था उसे हम आपको विस्तार से बता रहे थे और इस खेला का असर
आज भी दिन भर बने रहेगा, क्योंकि ये तमाम ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियां हैं और आज दिन भर की सुर्खियां तमाम टीवी चैनलों पर आपको यही खबर देखने को मिलेगा और हम आपको सुबह सुबह विस्तार से रातों रात में आपको इसे बता रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167